हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन है आपका थेल्स थ्योरम, या जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमसे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है वो कहता है क्या, स्टेट द थेल्स थ्योरम या स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। तो हमें वो थ्योरम कहता क्या है वो स्टेटमेंट लिखना है और फिर उसे प्रूव भी करना है। ठीक है, चलिए पहले थ्योरम पढ़ते हैं लिखा क्या है, और इसे आपको लर्न कर लेना है क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, पर फिर भी इसे डिकोड करेंगे, समझेंगे कहता क्या है और इसे हम प्रूव कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। कहता है कि यदि कोई ट्रायंगल हो और ट्रायंगल के किसी एक साइड्स के हम पैरेलल कोई लाइन ड्रा करें, जो ट्रायंगल के बाकी की जो दो साइड्स हैं उसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर वो इंटरसेक्ट करता है, तो हमें बताना है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं तो उनका जो रेशियो है वो सेम है कि नहीं। चलिए पहले बना के देखते हैं इसे। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारा, ये ए बी सी। अब बोल रहा है क्या कि एक लाइन ड्रा की गई जो इस ट्रायंगल के किसी एक साइड्स के पैरेलल है, चाहे वो बी सी के पैरेलल हो, चाहे वो ए बी के पैरेलल हो, चाहे वो ए सी के पैरेलल हो, किसी एक साइड्स के पैरेलल है। हम यहाँ मान चलते हैं कि हमने एक लाइन ड्रा किया जो क्या है आपके इस BC के पैरेलल है, वो लाइन L हो गई। जब हमने ये लाइन ड्रा किया यहाँ पास, तो ये लाइन इस AB को हम मान लेते हैं कि पॉइंट D पर, और ये डिस्ट्रिक्ट पॉइंट हो गया, मतलब किसी एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो AC को E पर कर रहा है इंटरसेक्ट। ठीक है, यही तक बात हुई थी। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। द अदर टू साइड्स, जो बाकी के दो साइड्स हैं, ये दो साइड्स हैं, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये जो आपका ए बी है इस पॉइंट डी पर हुआ है इंटरसेक्ट, तो ए डी और बी डी का जो रेशियो होगा, और जो ए सी है वो पॉइंट ई पर हुआ इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे ए ई और ई सी का जो रेशियो है वो सेम है या नहीं, वो हमें प्रूव करना है। इसी को बोलते हैं हम क्या, थेल्स थ्योरम, या इसी को बोलते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए हम प्रूव करते हैं इसे। तो जब इसे प्रूव करना होता है तो पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या गिवन है हमें कि यहाँ पे ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, हमने ये माना हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पास ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें ये भी पता है कि जो लाइन L है वो पैरेलल है BC के। अब चूंकि यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो D वो AB को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन D पर, और ये लाइन L जो है वो AC को E पर कर रही है इंटरसेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट D और E से मिलकर बना लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या हम कि DE पैरेलल BC। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है कि ट्रायंगल ABC है, और जब लाइन ड्रा किया हमने L तो वो AB और AC को पर्टिकुलर पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट D और E से मिलकर बनने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो BC के पैरेलल हो जाएगी। हमने ये लिख दिया। अब आते हैं क्या कि हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये AB इंटरसेक्ट हुआ, तो इधर पे जो टू पार्ट्स बनते हैं इस साइड्स के AD और DB, इसका रेशियो, और यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये साइड AC इंटरसेक्ट हुई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने की वजह से यहाँ पे AE और EC बना पार्ट, जो बना AC का, तो उसका रेशियो सेम है या नहीं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पास AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। एक मिनट, AE अपान EC। तो हमें ये प्रूव करना है। क्लियर हो गया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुआ तो टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो सेम है या नहीं, ये प्रूव करना है। चलिए अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ये है
कि हम यहाँ पे बी और ई को ज्वाइन करेंगे और सी और डी को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पास, डॉटेड लाइन से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ सके कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो हमने क्या ज्वाइन कर लिया, बी ई और सी डी। तो लिखते हैं यहाँ पास ज्वाइन बी ई एंड सी डी। और क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, हम इस डी से एक लाइन ड्रा करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा ए सी के। तो हम उसे मान लेंगे क्या, डी एम। तो ये हो गया आपका डी एम, हम नाम दे देते हैं, इस ई को यहाँ लिख देते हैं, ये ई यहाँ पास और यहाँ पे एम। इस डी को नीचे लिख लेते हैं यहाँ पास और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ए बी पर। तो ये ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया आपका ई एन। क्लियर। और ये कंस्ट्रक्शन आपकी बुक में बना भी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पास क्या, ड्रा डी एम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलते हैं प्रूफ की ओर कि कैसे प्रूफ करेंगे इसे। तो लिखते हैं यहाँ पास प्रूफ, ठीक है। तो मेन जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, एक्चुअल में हम इसी कंस्ट्रक्शन का यूज करते हुए ऐसे प्रूफ करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे आपका ए डी ई, बी डी ई और सी ई डी, ऐसे कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर देख पाएंगे ए डी ई में, तो ये डी एम जो है ये ए ई पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए डी ई में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। अगर यहाँ देख पाए ए डी ई में, तो ये ई एन जो है परपेंडिकुलर है ए डी पर, है तो वो ए बी पर, बट अगर मैं ट्रायंगल ए डी ई ले रहा हूँ तो यहाँ पे वो ए डी पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो कुछ हमें यहाँ पास ट्रायंगल्स पे परपेंडिकुलर और बेस दिखाई दे रहे हैं। तो यदि किसी ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर और बेस मिल जाता है तो हमें उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले हम समझ आए कि हम जानते हैं यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कब निकालें, जब उसका बेस पता हो और परपेंडिकुलर मतलब हम बोलते हैं हाइट, अगर ये दोनों पता हो तो होता है फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो चलिए देखते हैं अब हम करेंगे क्या, कैसे प्रूव करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पास हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए डी ई है। अगर मैं इस हाइट की बात करूँ और इस बेस की बात करूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो हमें पता है होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। हम लिखेंगे पहले 1/2। अब बेस क्या है, अगर ये हाइट है तो ये बेस हो जाएगा, मतलब बेस हमारा यहाँ पे ए डी हो गया और हाइट क्या हो गया यहाँ पास, ई एन। तो ई एन यहाँ पे हाइट हो गया। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे तो जो ई एन है वो इस ट्रायंगल बी डी ई के लिए भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, या हाइट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि आपका ये एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऐसे कुछ ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है जहाँ पे आपका ये डी है, इसे हम मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं ई। कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ हमारा ये। तो जो हमें पता है कि जो भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइट होता है या परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा करते हैं हम बेस पर, वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर बनता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो ई एन है, ई एन वो क्या हो गया, इस ट्रायंगल बी डी ई के लिए हाइट हो गया और डी बी क्या हो गई, इसकी बेस। कभी डी एन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, है ना, ये डी एन नहीं बोलेंगे। ये हमें पता है कि इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ट्रायंगल के बाहर है, तो हम इसे हाइट मान चलेंगे और ये हम मानेंगे बेस कौन, बी डी। ई एन सॉरी बी एन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो और क्यों ले रहे हैं हम इस ट्रायंगल को, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई दोनों के हाइट जो है वो सेम है। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ पास और लिखते हैं यहाँ पास क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई
और फॉर्मूला बन जाएगा इसका 1/2। बेस की बात करें तो बेस हमारा ये बन रहा है डी बी, और हाइट जो है वो है हमारा ई एन, तो यहाँ लिख देंगे ई एन। इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा, तो लिखेंगे यहाँ पास क्या, O1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मतलब आपका LHS से और RHS से डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, ऊपर आएगा 1/2 इंटू AD इंटू EN, और नीचे आएगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हमें साफ दिखाई दे रहा है 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN और EN कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और इक्वल टू क्या मिलेगा, AD अपान DB, और हम इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हम कुछ इस क्वेश्चन के जो प्रूफ हमसे बोले हैं उसके करीब पहुंच रहे हैं। AD अपान DB और AD अपान DB दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जिस प्रकार से मैंने बोला कि इस ट्राइंगल ADE का ये हाइट है, ये बेस है, उसी प्रकार से ये DM भी क्या होगा, इस ट्राइंगल ADE के लिए हाइट होगा और ये AE क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ट्राइंगल CED के लिए ये DM क्या होगा, हाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये CED BDE के जैसे ही क्या है आपका ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका भी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है उसके वर्टाइसेस से वो ट्राइंगल के बाहर बन रहा है। तो हम ये पा रहे हैं कि ट्राइंगल ADE और CED में दोनों के कॉमन चीज क्या है, उसका हाइट। तो हम इसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पास, मैं सिमिलरली लिखते हुए करूंगा यहाँ पास, सिमिलरली क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां से लाइन ड्रा कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा सेपरेट कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान दूसरा क्या है CED, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू, इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस है AE, क्योंकि ये हाइट है तो हो जाएगा यहाँ पास AE, और हाइट होगा क्या आपका DM अपान, अगर मैं इस ट्राइंगल CED की बात करूं तो बेस तो ये हुआ और हाइट क्या होगा, DM होगा, है ना। बता चुका हूं मैं कि CM नहीं बोलेंगे हम बेस, ठीक ना। हम यहाँ पे ट्राइंगल जो बेस मिल रहा है वो CE है, तो लिखेंगे यहाँ पास 1/2 इंटू EC, और जो आपका हाइट है वो है DM। ठीक है, अब देख पा रहे हैं DM कैंसिल, और ये 1/2 भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू AE अपान EC, और हम इसे मान लेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन थर्ड में AD अपान DB मिल रहा है हमें जो चाहिए, और इक्वेशन फोर्थ में मिल रहा है AE अपान EC। कितना अच्छा होता कि यदि इसका LHS और ये RHS इक्वल हो जाता। और देख पा रहे हैं इक्वेशन थर्ड के LHS में ADE अपान BD दिया है, और इक्वेशन फोर्थ के LHS में ADE अपान CED दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन फोर्थ का जो LHS है उसका न्यूमरेटर और यहाँ का न्यूमरेटर सेम है, अलग क्या है, इसका डेनोमिनेटर। अगर ये डेनोमिनेटर सेम हो जाता तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाते, हम इक्वेट करके इसे प्रूव कर देते। तो देख पाते हैं क्या ट्राइंगल CED और BDE भी का एरिया इक्वल है कि नहीं। तो अगर आपको क्लास 9th का एक थ्योरम था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल साइड्स देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बोलता क्या है कि दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल साइड्स के बीच में हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होता है। क्योंकि पिछले साल क्लास 9th में ये थ्योरम कैंसिल आउट था, बट मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। अब देखते हैं क्या ये ट्राइंगल इस प्रकार से है कि नहीं। तो अगर आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल BD, इसको मैं थोड़ा पास कर दूं यहाँ पास, BDE, तो BDE और CED में देख पा रहे हैं दोनों के बेस क्या है, DE है।
और हम ये भी पता है कि डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। ये रहा डी और बी सी पैरेलल है। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल साइड्स के बीच में भी है, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, और सेम बेस क्या है, डी ई है, तो डी ई, एंड between same parallel side ओ सेम पैरेलल साइड क्या है आपका, डी ई एंड बी सी। तो यदि दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल साइड के बीच में हो तो होता क्या है कि उनका एरिया इक्वल हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पास क्या कि ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, देयरफॉर साइन लगा लेते हैं यहाँ पास, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, फिफ्थ। तो अब कोई दिक्कत नहीं, हम जान गए कि जो बी डी का एरिया है वो सी ई डी के इक्वल है। मतलब इसका जो हमारा इक्वेशन फोर्थ है उसके LHS का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए इक्वेशन थर्ड के LHS के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो अगर ये दोनों सेम हो गए किसी इक्वेशन के तो उसका RHS भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कॉमा फोर्थ एंड फिफ्थ सॉरी वी गेट, क्या पाया हमने पाया कि ये आपस में इक्वल है तो इसका नीचे वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब ये और ये इक्वल। अब अगर इस इक्वेशन के LHS और इस इक्वेशन के LHS इक्वल हैं तो RHS भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वी गेट AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। और हमें यही प्रूव करना था, यही थेल्स थ्योरम कहता है। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें, ठीक है, चलिए कर लिए होंगे आप। तो ये रहा हमारा इस थेल्स थ्योरम का सॉल्यूशन, जो हमसे कहता है क्या कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी वन साइड्स के हम यदि पैरेलल ड्रा करते हैं और वो ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हमें शो करना था कि जो साइड जो डिवाइड हुए हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, लाइन ड्रा किया और दिखाया कि वो लाइन जो है पैरेलल है। फिर हमें जो प्रूफ करना था हमने वो लिखा, उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन किए और कुछ सिंपल से फॉर्मूलास का यूज करते हुए हमने इसे प्रूफ किया। आई होप कि आपको इस वीडियो में इस थेल्स थ्योरम के सॉल्यूशन और उसके स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको अच्छे नहीं लगे हों तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि मैं उससे मोटिवेट हो करके और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट हो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।